बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एमपीडब्ल्यूटी व्लॉग्स डे 45। और आज भी हम लोग हस्बे मामूल हस्बे दस्तूर एकेडमी टाइम के बाद निकले और फिर हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई बुक्स वगैरह की परचेजिंग में। आजकल इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और जो टाइम हमारे पास कुकिंग का बचता है खाने की, शाम के खाने की, वो जो सारा था वो बाहर ही हमारा जो था मुख्तलिफ़ बुक्स की परचेज़िंग में गुज़र गया। और उसकी वजह से फिर हम लोगों ने खाना, हमें पता था कि हम घर जाएँगे तो बना नहीं पाएँगे, इसलिए हमने सोचा कि हम पहले सारी जो परचेज़िंग करके तो उसके बाद जो है हमने खाने का फिर बाहर ही सोचा और फिर हमने बारबेक्यू जो था ना वो खाया। तो आज एक कपल एक बच्चों का जो पेरेंट्स थे, उनसे मुलाकात का जो है मौका मिला स्कूल में। तो वो किसी काम की गर्ज से आए थे, ज़ाहिर है बच्चों की बुक्स के हवाले से और कॉपीज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेने आए थे। तो बातों-बातों में वो थोड़ा-सा अपने हालात को लेकर परेशानी का उन्होंने इज़हार किया और फिर बात यहाँ तक आ गई कि उनकी जो मिसेज़ थीं, उन्होंने अपना समझते हुए इंतहाई अपनायत से बताया कि अ, किस तरह मतलब इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने अपने घर वालों के लिए अपनी बीवी और बच्चों को भी साइड पे कर दिया और फुल फैमिली को सपोर्ट की, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मगर हर चीज़ एतदाल में और बैलेंस्ड वे में हो तो ही ठीक होता है। तो जी, एक अरसा था कि जब वो जो उनके हस्बैंड थे, वो उनको उनकी वालदा के घर के बाहर छोड़कर चले जाते थे और इसको अपने शायान शान नहीं समझते थे कि वो उनके घर भी जाएँ। तो ये बड़ी मायूब सी बात है, जो कि मेजॉरिटी पाकिस्तानी घरानों में मर्द हज़रात की एक आदत होती है। और बाज़ जगहों पर तो ऐसा भी देखने में आया कि जो औरत के जो या बीवी के जो घर वाले होते हैं, उनसे ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्हें सब कुछ करना है, ज़िम्मेदारियाँ उठानी है अपनी बेटी और बहन की, और उसके साथ-साथ उनको वो रिस्पेक्ट भी नहीं दी जाती जिसके वो हकदार होते हैं एज़ ए ह्यूमन बीइंग को, क्योंकि बीवी के बहन-भाई होते हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा निचले दर्जे पर रखा भी जाता है और देखा भी जाता है। फिर ख़्वाह वो आपसे कितने ज़्यादा काबिल हों और कितने ज़्यादा बासलाहियत हों। तो ऐसा ही कुछ सीन उनका था, मगर फिर एक टाइम आया कि उनका जो बिज़नेस था, जो भी उसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की काम स्टेबल करने की, फिर उन्होंने एक दफ़ा बाहर जाने की भी कोशिश की पाकिस्तान से काम करने के लिए, बट ऑल इन वेन। और उसकी वजह से उनको फिर वही बहन-भाई उनके हस्बैंड के उनके साथ बैठे हुए थे, जिनके सामने वो ये सब बता रही थी कि आज वो इनसे बात भी ढंग से नहीं करते और कहते हैं कि इनको तो, हमारे इस भाई को तो तमीज़ ही नहीं है, दुनिया का तो इसको पता ही नहीं है, इसको फ़हम ही नहीं है। तो कि जो कि बहुत बुरी बात है। लेकिन ये सब बातें बताते हुए वो जो ख़ातून थी, वो बहुत ज़्यादा सिसकियाँ लेके रोने लगीं। वो अपने शौहर की जो डिसरिस्पेक्ट है उसको लेके बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हुई और उनको इस बात पर बहुत ज़्यादा अफ़सोस था कि जिनको इन्होंने हमेशा इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, आज वो सपोर्ट करना तो दूर की बात है, किसी के साथ खड़ा होना तो दूर की बात है, वो आज इनको बिल्कुल भी इस काबिल नहीं समझते कि उनके साथ कोई बात की जाए या उनको किसी तरह से सपोर्ट किया जाए। तो मैं उस टाइम यही सोच रही थी कि एक ख़ातून जो कि बहुत जगहों पर खुद कंप्रोमाइज़ कर रही होती है, उसके बच्चों को वो कंप्रोमाइज़ करना सिखा रही होती है सिर्फ़ एक शौहर के रवैये की वजह से, क्योंकि उसको ये एहसास होता है कि वो कव्वाम है, तो वहाँ पर वो कितना बड़ा उसका ज़र्फ़ है और कितना बड़ा उसका दिल है कि वो बावजूद तमाम तकलीफ़ों के, तमाम परेशानियों के, तमाम ज़्यादतियों के और तमाम नाइंसाफ़ियों के, वो अपने शौहर की जो तकलीफ़ है उसको अपनी तकलीफ़ समझकर फ़ील करती है। तो ये बहुत अच्छा है और ये बहुत ज़र्फ़ वाली ख़वातीन होती हैं, ज़र्फ़ वाले लोग होते हैं इनफ़ैक्ट, वो ख़वातीन भी हो सकती हैं, वो हज़रात भी हो सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ़ इतनी है कि एक इंसान जो कि अ, अब अभी एक तकलीफ़ से गुज़र रहा है और पहले वो इस काबिल भी नहीं आपको समझता था कि आपको कुछ बताए या आपसे कोई मशवरा ले, आपको वो बिल्कुल एक सॉरी टू से पाँव की जूती समझता रहा है। एट लीस्ट आप उसकी तकलीफ़ को महसूस कर तो रहे हैं, लेकिन उसको इस चीज़ का भी एहसास दिलाएँ कि आपने ये जो ज़्यादती की है वो उसका भी आपको अज़ाला करना चाहिए, या फिर आप कम से कम इतना ज़रूर करें कि आप उसको महसूस करें। अमूमन देखा गया है कि ऐसे हज़रात जो होते हैं, जो कि पहले अपने जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको नज़रअंदाज़ करके वो ओवरडू फ़ेवर्स दे रहे होते हैं जिन लोगों को, जब उनको वहाँ से रिजेक्शंस फ़ेस करनी पड़ती है तो वो सेल्फ़ पिटी का शिकार हो जाते हैं। और उसमें तुरा ये कि जो साथ रहने वाले होते हैं, जिन्होंने वो सब सहा होता है, उसकी नेग्लेक्शन को या इग्नोरेंस को सहा होता है, वो उसके बाद बजाए इसके कि
उनको बिल्कुल ताना ना दें, उनको टॉन्ट ना करें, उनको कोई सख्त बात ना कहें, लेकिन एटलीस्ट उनको इस चीज़ का एहसास ज़रूर दिलाएँ कि उन्होंने ये गलत किया है, ताकि वो सेल्फ पिटी का ही शिकार ना हो, बल्कि वो ये भी समझें कि उनका जो एटीट्यूड था वो ठीक नहीं था और वो दोबारा उस गलती को दोहराने से गुरेज़ करें। तो आला ज़रफ़ी तो बहुत अच्छी चीज़ है और मैं समझती हूँ कि हमारी जो ख़वातीन हम पाकिस्तानी मशरिकी ख़वातीन जो होती हैं, इनमें आला ज़रफ़ी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये और यही आला ज़री है जिसकी बुनियाद पर वो जी खड़ा करके, दिल बड़ा करके बहुत सारी बातें जो हैं वो सह जाती हैं और होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं बताएँगे कि क्या गलत है, क्या सही है या एटलीस्ट हमें क्या बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि जो हम साइकोलॉजी अगर वो पढ़ें तो उसमें ये एक बात समझ में आती है कि जिस तरह औरत को अल्लाह पाक ने जज़्बात का मतलब बन से गुंधा हुआ बनाया है, जज़्बात की गुंधी हुई है औरत, तो उ उसके जज़्बात को समझने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट या तो करनी पड़ती है या फिर उसको बताना पड़ता है, उसको खुद समझ में नहीं आती। तो क्योंकि अल्लाह पाक ने एक छोटा-सा अंसर रखा है मर्द हज़रात में जज़्बात का, जबकि ख़वातीन में कूट-कूट कर जज़्बात भरे होते हैं। वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाकर फ़ील करती हैं, दुःख है, खुशी है कोई भी बात है वो उसको पूरी एक्सट्रीम पे फ़ील करती है क्योंकि उन ख़वातीन की नेचर ऐसी ही होती है। पर ऐसी सिचुएशन में ज़रूर हमें इस चीज़ का ख़्याल करना चाहिए कि हम लोग दूसरे के दर्द को महसूस करें लेकिन साथ में ये भी बताएँ कि हमें भी दुःख हुआ था या हमें भी दुःख होता है और मतलब हमने भी ज़्यादती बर्दाश्त की है जैसी ज़्यादती आज आप बर्दाश्त कर रहे हैं और इसको इस तरह से बताना चाहिए कि ना तो हम किसी के ऊपर तंज़ करें, ना ताना दें क्योंकि मोमिन कभी ताना देने वाला नहीं होता, मोमिन कभी तंज़ करने वाला नहीं होता। लेकिन अगर हम अपना एटीट्यूड नहीं बदलेंगे, हम किसी को यही नहीं बताएँगे कि हमारे लिए क्या गलत है, तो फिर किसी को क्या समझ आएगा कि हमारे लिए क्या अनबियरेबल है। अगर किसी को हमने ये बताया ही नहीं कि ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है, बात हमें अच्छी नहीं लग रही है, ये बात नाक़ाबिले बर्दाश्त है, तो फिर वो दोबारा अगर वही गलती दोहराएगा शख़्स तो उसमें कहीं न कहीं कसूरवार हम भी होंगे कि हमने अपना जो राइट था बेसिक वो भी हमने नहीं किया। तो अल्लाह पाक तो उनकी मदद करता है ना जो की खुद हिफ़ाज़त करते हैं। तो जब हम अपने बेसिक राइट्स को खुद ही पसे-पुश डाल देंगे और सिर्फ़ जज़्बात को आगे रखते हुए दूसरे बंदे को सेल्फ पिटी का देंगे बता-बता के कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, तो फिर हम ये शिकवा नहीं कर सकते। तो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को थोड़ा-सा इस मामले में बारी से ज़रूर बताना चाहिए कि उन्हें इस बात की तकलीफ़ हुई थी, जिस तरह आज उनके शौहरों को हो रही है या उनके शौहर को हो रही है। तो क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो बच्चे होते हैं, वो बेचारे तो कह भी नहीं पाते। तो जो बड़े लोग होते हैं, उन्हीं को समझना होता है, वालिदैन को समझना होता है कि कौन-सी बात सही है और कौन-सी बात गलत है। या बच्चे तो इस सारे सिनेरियो में बस सह रहे होते हैं, बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो अगर एक फ़र्द समझदारी से काम नहीं ले रहा है, एक फ़र्द बात की बारीकी को नहीं समझ रहा, तो दूसरे फ़र्द को एटलीस्ट ज़रूर बताना चाहिए। इसके लिए ना सही ख़वातीन को अपने बच्चों के लिए ज़रूर ये स्टैंड लेना चाहिए कि वो ये बता सकें कि हमारे बच्चे पहले भी सफ़र कर रहे थे और आज भी सफ़र कर रहे हैं और उससे बड़ी वजह यही है। और इसलिए नहीं बताना कि कोई इसकी वजह से अपने आप आपकी नज़र में या उस खुद अपनी नज़र में मुजरिम ठहर के हमने ये सब इसलिए बताना है कि दोबारा वो इस जो गलती है उसका इर्तिकाब ना करे क्योंकि हर चीज़ को बैलेंस करें और जो औलाद है उसकी ज़िम्मेदारी सरासर वालिद के ऊपर ही होती है। तो बच्चों को नज़रअंदाज करके वो ज़िम्मेदारियाँ जो कि अब सानवी हैसियत उनकी तरफ चले जाना कतई दुरुस्त नहीं है। तो त्यों ख़वातीन इस चीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ेस करती हैं, तो उनको इस बात को भी शेयर करना चाहिए। हमारे जो हमने सारी शॉपिंग वगैरह कर ली थी और आपने देखा वगैरह खाया, मैंने कहा चलें थोड़े-से मैं वो भी क्लिप्स शेयर कर लूँ। और अब जी हमारा वापसी का सफ़र था घर की तरफ और अब हम घर आ गए थे और आके हमने बनानी थी चाय। और मुझे आज बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था, हम जब देखते हैं कमर्शियल्स देखते हैं तो उसके अंदर जो चाय के कमर्शियल्स होते हैं, उसमें जो चाय डाल रहे होते हैं कप्स वगैरह में, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने भी आज कोशिश की कि मैं वो उस तरह की ना वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। तो बल्कि मैंने बनाई भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। और लेकिन ये है कि मैं जब चाय डाल रही थी, तो मुझसे थोड़ी-सी गिर गई क्योंकि मुझे अभी तक जो वीलॉग बनाते हुए, व्लॉगिंग करते हुए मैं कुकिंग कर रही हूँ, तो मेरा सारा ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है, कैमरे की तरफ चला जाता है, स्क्रीन की तरफ चला जाता है और मुझे ये याद ही नहीं रहता कि मैंने
खाने की तरफ देखना है, मुझे मोबाइल की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह से चाय बनाते हुए हुआ कि मैं जब चाय डाल रही थी, तो मुझे खुद उसी वक़्त बहुत ज़्यादा मैं क्यूरियस हो रही थी कि और मैं स्क्रीन की तरफ देख रही थी, तो जिसकी वज़ह से थोड़ी-सी चाय भी नीचे गिर गई। तो जी, मैं जब रास्ते से गुज़र रही होती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये फ्रूट्स की जो है ना ये जो रेहड़ी लगी होती है, इसके ऊपर जो फल पड़े होते हैं, ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैं इसकी फिर वीडियो ज़रूर बनाती हूँ कि मैं ये शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो ये जी मैंने अब यहाँ पर मैं चाय बनाऊँगी, ये हम खरबूज़े लेकर आए थे साथ में, बच्चों को बहुत और साथ में स्ट्रॉबेरीज़ लेके आए थे, वो भी मैंने धो के रख दी थी और अब जी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने जो चाय बनाई है, वो कि किस तरह से मैंने उसको जी रखा। मैंने उसको बर्तनों के स्टैंड में रख के और उसको फ़ोकस किया और फिर मैंने चाय कप्स में डालने की वीडियो बनाई है। जी, चाय बन रही है और चूल्हा देखिए कितना प्यारा लग रहा है, साफ़-सुथरा। क्योंकि मैं सुबह जाते हुए लंच बना के इसे साफ़ करके गई थी, तो इसलिए अभी तक साफ़ है क्योंकि कुकिंग नहीं की आज मैंने। जाके दोपहर को हम सो गए और इतने ज़्यादा थके हुए थे कि उठे जब तो ट्यूशन का टाइम हो चुका था। उसी तरह से हम ट्यूशन चले गए और फिर वापस आकर हमने क्या जी, हमने खाना खाना था, तो लेकिन हमें मार्केट में तो काफ़ी टाइम लग गया था। बच्चों ने कहा कि हमें सैर भी करवा दें, तो फिर अभी खाना बनाने का टाइम तो है, लेकिन ये है कि फिर हमने नहीं बनाया। हमने कहा कि बस हम बाकी काम कर लेते हैं और खाना हमने इसीलिए बाहर से खा लिया। खरबूजे भी मैंने निकाल कर रख लिए थे बास्केट में। चाय रेडी होने लगी है। मेरा आज दिल चाह रहा है मैं थोड़ा सा दूध और पानी जो डाला हुआ है इसको थोड़ा सा पकाती रहूँ हल्की आंच पे। थोड़ा सा अगर आज टेस्टी चाय पीने का दिल चाह रहा है। साफ़ सुथरे किचन में जो काम होता है ना करने का, उसका मज़ा ही अलग होता है। और अगर किचन साफ़ सुथरा ना हो तो फिर साफ़ करने का भी दिल चाहता है। ऐसा भी नहीं है कि बंदा कहता है गंदा किचन है तो बाहर निकल जाए। मेरी सबसे बड़ी टेंशन घर के कामों में किचन का गंदा होना है। बाकी सारा घर हो जाता है, अगर किचन गंदा हो जाए तो बहुत टाइम लेता है, इसलिए उसको साथ-साथ साफ रखना चाहिए। आपकी क्या टेंशन है सबसे बड़ी घर के कामों में, वो ज़रूर बताइएगा, जो आपको होता है कि किसी सूरत ख़राब नहीं होनी चाहिए जगह। वैसे तो सारा घर सेट होना चाहिए, लेकिन किचन जो है ना उसका साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसमें पत्ती डाल देंगे। मुझे इस लाइट का नाम तो नहीं आता, लेकिन जिस टाइम जो ये लाइट बन रही है पूरे चूल्हे पर, वाइट के ऊपर जो मोबाइल के जो लाइट है उससे जो रिफ्लेक्शन है वो ऑरेंजिश सी शेड दे रही है, आप भी देख रहे होंगे। मुझे ये इस कदर पसंद है और मेरा दिल चाहता है कि मेरे सारे घर में एक तो वाइट सारा कलर हो और लाइट जो हो ऑरेंज लगी हो। मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मेरी एक दोस्त है वो जो बाहिर है, उनको ये बुरी लगती है क्योंकि उनके घर में होती ही है, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप ज़रूर दुआ कीजिएगा कि मैं, एक तो मुझे वाइट घर और उसके अंदर येलो लाइट बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं करना चाहती हूँ ये। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ज़बरदस्त है। चलिए जी, एक और पत्ती डालते हैं हम, एक और पत्ती का चम्मच। अब हम इसको आँच को तेज़ कर देंगे कि ये उबल जाए। कितनी प्यारी लग रही है लाइट। बचत हो गई। ये जी मैंने यहाँ पर स्टैंड के अंदर रख के जो है चाय की वीडियो बनाई है, ताकि मैंने कहा था कि मैं एग्जैक्ट आपको दिखा सकूँ। ट्राइपॉड लगाने की जो है ना मेरे पास टाइम नहीं था, चाय ठंडी हो जानी थी। तो मुझे चाय डालती हुई कपों में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, जब कप्स के अंदर जो चाय डालते हैं ना एड्स में, तो मैंने कहा आज मैं भी बनाऊँगी वो वीडियो। इसी के साथ ही हमारे आज के दिन के व्लॉग का इख्तिताम हो गया। मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नई एक्टिविटी के साथ, एक नई बात के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।